चलिए तो शुरू करते हैं कोर्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उनके लिए ऊपर से थोड़ी मार्केट की जानकारी देता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, फॉरेक्स वैल्यूज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में मोस्टली सालों से इक्विटी में ट्रेडिंग किया जाता है। समय के साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी चेंज होती रही है, तो लोग इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया में सेंसेक्स जो है वो कुछ कंपनियों का समावेश करके बनाया गया है, और वैसे ही निफ्टी को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर उसकी वैल्यू बताई जाती है। जैसे कि निफ्टी 50 है, वैसा ही बैंक निफ्टी है जो आजकल बहुत डिमांड में है। डिमांड में है का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आजकल उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। उसके अंदर आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और उसकी वजह से उसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और हम लोग वही सीखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यह निफ्टी 50 कंपनीज का आपको चार्ट दिखाया गया है कि कितनी कंपनीज है उसके अंदर और उनका वेटेज क्या है। जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गई, या सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या सिगरेट इंडस्ट्री हो गई, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो गई, एनर्जी इंडस्ट्री, या इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो गई, मीडिया की हो गई, मेटल्स की, मेटल्स एंड माइन की, या फिर फार्मा की, शिपिंग की, टेलीकॉम की। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कितना वेटेज रखती है निफ्टी 50 के अंदर, वो सारी कंपनियों का समावेश करके यहाँ पर उनका परसेंटेज दिखाया गया है। निफ्टी 50 के अंदर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है 36.51 जो फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया है। उसके बाद आती है 15% के लिए। 15% में हमारी आईटी कंपनियां हैं, 14% पे है वो हमारी एनर्जी कंपनीज है। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजीज 10% पे है। वैसे करके जो हम निफ्टी 50 का जो डेली मूव्स अप एंड डाउन देखेंगे, तो इन्हीं सारी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग हमारी ट्रेडिंग इन सारी कंपनीज की निफ्टी 50 में कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज का, फिर आईटी कंपनीज का, फिर एनर्जी कंपनीज का, और फिर एफएमसीजी कंपनीज का। फार्मा का भी रहता है, ऑटोमोबाइल का भी रहता है, यहाँ पे मेटल्स और माइनिंग का भी रहता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो स्टॉक्स कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसे रहता है उसके ऊपर से हम लोग निफ्टी 50 की अप एंड डाउन साइड चेक कर सकते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी का भी वेटेज ये चार्ट दिखा रहा है कि कौन सी बैंक्स इसमें हैं, जिसका वेटेज हम लोग निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, एक्सिस बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और इंडसइंड बैंक का, ये सारी बैंक्स को मिलाकर बैंक निफ्टी का वेटेज दिखाया जाता है। तो जब भी इन सारी बैंक्स में उतार या चढ़ाव होगा, तो वैसे ही बैंक निफ्टी का भी अप एंड डाउन साइड आपको देखने मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस में अपसाइड रहेगी, तो मोस्टली बैंक निफ्टी का अपसाइड रहेगा। ये हाई वेटेज वाली जो भी शेयर्स है, जो कंपनीज है, अगर उनमें डाउन साइड दिखेगी तो हमारी बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड हम लोग देखेंगे। अगर ये सारी हाई वेटेज बैंक्स का स्टॉक्स अगर रेंज बाउंड है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड देखेंगे। यहाँ पर हम लोग मोस्टली बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इक्विटी में बहुत सारे शेयर्स है जिसमें आपको डेली कौन से शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है वो थोड़ा टफ हो जाता है। किसी कंपनी में क्या मूव आएगी, क्या न्यूज़ आएगी, सब पर नज़र रखना और उनके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लेने में थोड़ा काम टफ हो जाता है। इसलिए आजकल इंट्राडे में इंडाइसिस ट्रेड मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही चार्ट पर अपना पूरा फोकस और स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होती है। एंड आपको डेली प्रैक्टिस से लेवल और सारी टेक्निकल चीज़ें अच्छे से समझ आने के बाद इजी अपसाइड डाउनसाइड मूव में आप 15 से 20 मिनट के ट्रेड में ही 5 से 10 हज़ार का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपका 50 हज़ार तक बैलेंस हो तो। यहाँ इस कोर्स में आपको प्योरली सारी चीज़ें इसी रिगार्डिंग बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और कैसे ट्रेड लेना है वो भी बताएंगे, जो कहीं पर भी आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको सिर्फ थ्योरीज के आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है।
प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं सिखाया जाता है। मार्केट को समझने के लिए तैयार हो जाइए और लाइफ टाइम अर्निंग स्किल को अच्छे से सीखें और अप्लाई करें। हम सब ट्रेडर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप एक पेन और पेपर लेकर ही सारा कोर्स कंप्लीट करें और जब भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे वो सब नोट करते जाए। जो भी ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग सिखाते जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।